हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल डेली व्लॉग उर्मिलासी। डेली व्लॉग उर्मिलासी चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज इस वक्त टाइम हो रहा है, आज है 13 सितंबर 2024 और टाइम हो रहा है 4:45। आज लेट हो गई तो आज दिन शुक्रवार और शुक्रवार को आज सभी बच्चों की छुट्टी थी, हॉलीडे था, क्योंकि आज रामदेव जयंती है। तो उस उपलक्ष्य में बच्चों की छुट्टियां थी और बाकी का आप जानते हैं कि जिस दिन छुट्टियां हो बच्चों की उस दिन तो धीरे धीरे काम होता है, सभी काम ठप। तो मैं आप लोगों को बता रही थी कि जो त्यौहार पड़ते जाते हैं उसके बारे में मैं आप लोगों को साथ के साथ बताऊं, क्योंकि यहाँ गणेश चतुर्थी से हमारे त्यौहार शुरू हो जाते हैं। दिवाली के त्यौहार गणेश चतुर्थी से ही शुरू हो जाते हैं। पहले गणेश चतुर्थी आई और उसके बाद फिर अब ये महालक्ष्मी के व्रत शुरू हुए और ये श्राद्ध शुरू हो जाएंगे और उसके बाद फिर से वहीं फेस्टिवल ही फेस्टिवल है। तो मैं आप लोगों को बता रही थी अपनी, यहाँ हम मतलब गांव से जब आ गए थे अपने टूंडला, तो वहाँ जहाँ हम लोग पढ़े लिखे और वहाँ से फिर हमारी शादी गोना हुआ। अब शादी गोना मैं इसलिए बोल रही हूँ कि शादी तो होती ही है, हमारे गोना बाद में होता है। अब ये गोना क्या होता है आप समझ रहे हो कि ये गोना क्या है। शादी हम लोगों में क्या था कि शादी हो जाती है, हमारे यहाँ लड़कियों की जो शादी होती है, शादी हो जाती है लड़कियों की, ठीक है, जैसे सभी लोगों की होती है उस तरीके से। लेकिन लड़की विदा हमेशा शादी पर नहीं होती है। लड़की को विदा करते हैं बाद में मतलब गोना होता है, ऐसा करके बोला जाता है। तो लड़की को या तो 1 साल पूरा हो जाने पे होता है, जैसा मुझे याद है, या फिर तीसरी साल लग जाती है शादी से, तब कहीं जाके होता है। यानी कि कुल मिला के कुछ टाइम बाद विदा होती है। अब उसका रीज़न ये है, टाइम मतलब विदा अलग बाद में होने का, कि हमारे यहाँ शादी पर जिसकी विदाई हुई उस वक्त, अब हमें नहीं मालूम क्या था कि ये भ्रांति है या ये मन का वहम है या फिर ये एक्चुअल में है या क्या है, लेकिन हमारे यहाँ जितनी भी शादी हुई और उस वक्त लड़की को अगर विदा कर दिया गया है तो उसके बाद एक हादसा ऐसा ज़रूर होता है जो कि ना होना चाहिए। इसलिए अगर किसी ने, जैसे कि कोई मानता नहीं है और वो कहते हैं कि अरे हाँ हो गए ये काम, देखते हैं कैसे होता है, तो उन्होंने लड़कियों की शादी हुई और शादी के बाद ही विदा कर दिया। तो उसके बाद फिर घर में कोई ना कोई मौत हो जाती है, ऐसे करके, यानी कि डेथ हो जाती है किसी न किसी के घर में। इसलिए लड़की को शादी पर ही विदा न करके बाद में विदा किया जाता है। तो बाद में विदा किया जाता है, जैसे मेरी शादी हुई थी, मेरी शादी के तीसरे साल बाद विदा हुई थी मैं। तो मेरी शादी हुई थी उसके बाद 2 साल बाद मुझे विदा किया गया था। यानी मेरी विदाई हुई थी शादी के तीसरे साल में, 2 साल कंप्लीट करने के बाद भैया। पर शादी पर विदा नहीं होती हमारे यहाँ। और अगर किसी ने जोर जबरदस्ती की, किसी ने ज़्यादा जिद की, तो वो जो कहते हैं कि अरे ये सब पुराने दुराने रीति रिवाज हैं, चलो हम नहीं मानते, तो उन लोगों ने ज़बरदस्ती विदा करा ले गए लड़की को। तो अनहोनी घर में होके ही रहती है, मतलब किसी की डेथ होके रहती है। तो इसलिए ये जैसे कहते हैं कि छाछता नहीं है आपने। तो शादी हुई है मेरी, शादी हो गई, बच्चे भी हो गए। उसके बाद फिर
यानी कि शादी होती है उस वक्त जीने का टाइम शुरू होता है, लेकिन शादी के 9 महीने बाद ही यानी कि लड़की फंस जाती है। अब आप लोग कहेंगे कि माँ बनना या बच्चा होना, बेबी होना कोई फसाद थोड़ी है। मैं मानती हूँ फसाद नहीं है, लेकिन ये चीज़ें लेडीज़ों पर ही क्यों लागू होती हैं कि बच्चे पैदा करो और बच्चों को ही जो पैदा करेगा वही पालेगा। यानी कि मान लो शादी हो गई, आप ससुराल में आ गए, ज़्यादा से ज़्यादा 9 महीने तक छोड़ते थे लेडीज़ को। लेडीज़ फ्री 9 महीने तक ही हो पाती थी बस। 9 महीने के बाद तो फिर बेबी हो गया, बेबी को बर्थ दो, जन्म दो, उसके बाद फिर उसको पालो, उसके बाद फिर उसको बड़ा करने की कोशिश करो, बड़ा हो तो फिर दूसरे की तैयारी कर दो। अच्छा, लेडीज़ों का एक बड़ा, अब मैं तो दुखद ही बात कहूँगी इस बात को कि लड़कियां कितने सपने लेके शादी होती है लड़कियों की। पता नहीं क्या क्या सपने होते हैं लड़कियों के। वो अपने माँ बाप के घर में रहती है, माँ बाप के घर में रह के अपना सभी काम सीखती है और करती है, और एक मन में भावना ये रख के रहती है, मतलब एक सपना रख के रहती है कि मेरी शादी होगी और हम ऐसे करेंगे, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। लेकिन वो सपने वहीं के वहीं बिल्कुल मतलब पैक्ड हो जाते हैं। जैसे ही लड़कियों की शादी हुई वहीं की वहीं सपने वहीं की वहीं पैक हो जाते हैं और उसी मायके में रखे रह जाते हैं वो सपने सभी के सभी। चाहे कितनी भी कोशिश कर ले लड़कियां, लेकिन लड़कियों को अपना मन का करने को कभी नहीं मिलता। शुरू में होता है तो घर परिवार, पेरेंट्स इनका मतलब इज्जत करती है या फिर घर को संभालती है या फिर उनकी मानती है। उसके बाद शादी होती है, शादी के बाद ससुराल का पूरा पूरा दबाव रहता है। ज़्यादा लोगों का ना हो तो पति का तो रहता ही रहता है, और किसी किसी का तो पति ऐसा होता है कि वो मतलब सास, ननद, देवर, जिठानी, जेठ सबका काम वो अकेला ही कर लेता है। मल्टी स्टार होता है इस मामले में, तो वो किसी भी तरह अपनी बीवी को फ्री नहीं छोड़ता। कोशिश तो वो ऐसे करता है, वैसे बहुत कम लोग ऐसे होते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे जितने भी अपनी बीवी की हेल्प करते होंगे या फिर रेस्पेक्ट करते होंगे या फिर उनके सपनों को साकार करने में लगे होंगे, तो वो ज़रूर ये सोच रहे होंगे कि ये क्या बोल रही है, ये मैडम बोल क्या रही हैं, कहाँ से बोल रही हैं। लेकिन मैं उन लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ, और अधिकांशतः 100 लोगों में एक आदमी ही ऐसा होगा जो अपनी बीवी की हर इच्छा को पूरा कर रहा होगा, वरना बहुत कम है। और आजकल तो माहौल बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका है। पहले तब भी कुछ ऐसा था कि जैसा हमने ढूंढा है वो वैसा का वैसा निकल आए तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन आजकल बिल्कुल कोई गारंटी नहीं है किसी भी तरह की कि जो हमने ढूंढा है वो वही निकलेगा। नहीं, वो उससे 10 कदम आगे होके रावण जैसे 10 सिर लेके बना होता है वो। तो लड़कियों के सपने, जिस तरीके से लड़कियां सपने बुनोती हैं और ख्वाब देखती हैं, और उनको जिस दिन शादी होती है लड़कियों की उसी दिन सपने मतलब गठरी बांध के और वो मायके में ही रह जाती हैं। हाँ, वो शादी के बाद जब मायके में आएगी घूमने तो वो गठरिया फिर से खुल जाएगी, लेकिन वो गठरिया साथ नहीं जाती। अब गठरिया मैं इसलिए कहूँगी, आप लोग कहेंगे कि ये गठरिया है क्या, क्या नाम ले रही हैं मैडम। मैं गठरिया उस चीज़ को बोलती हूँ, मेरा गांव से कनेक्शन है इसलिए मैं इन चीज़ों को जानती हूँ। गठरिया होती है कि कोई भी सामान हो उसको किसी भी बोरी या चादर या कपड़े में किसी में भी वो उसको बांध दो, उसको बोलते हैं गठरिया, और रख दो, बंधी हुई रखी रहेगी। तो इसी तरीके से लड़कियों के सपने
गठरिया में बंध के मायके में ही रह जाते हैं हमेशा हमेशा के लिए। वो सिर्फ आगे चलकर वही खोल पाती हैं जिनका घर गृहस्थी नहीं चल पाती, और वो फिर से वहीं आ जाती हैं, फिर से वही सपने देखना शुरू कर देती हैं, वहीं से शुरू कर देती हैं। लेकिन कभी सपने पूरे होने का नाम नहीं लेती हैं। नाम इसलिए नहीं लेती हैं कि शादी हो गई, आपकी ससुराल हो गई, वहाँ नए नए लोग मिल गए, किसी को तो मनमाफिक मिल गए, किसी को मनमाफिक बिल्कुल भी नहीं मिले, किसी को तो कुछ भी नहीं मिलता, और किसी को सब कुछ मिल जाता है। वो डिपेंड ऑन फेट, किस्मत पर। और किस्मत पर नहीं भी हो तो उसकी किस्मत ऐसी लिख दी जाती है, बना दी जाती है कि उसको मिटा नहीं सकता कोई भी। हमारे यहाँ ऐसी लड़कियों का मतलब कुछ भी हो, अब वो थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ गया है और बदल चुका है माहौल, लेकिन फिर भी बड़े बूढ़े तो कोशिश ये करने में लगे हैं कि कुछ भी हो, कैसा भी हो, हमारा छोरा तो छोरा है, इसलिए कुछ भी करे कोई बात नहीं, लेकिन बहू उनको कुछ भी मनमानी करने वाली नहीं चाहिए होती। तो लड़कियों को मतलब कुछ भी हो, प्रकृति ने ही लड़कियों को इतना दबा दिया होता है कि पहले शादी हो जाती है, शादी के 1 साल तक मज़े नहीं कर पाती, कुछ भी नहीं कर पाती, तब तक उसको फिर से उसी में जकड़ लिया जाता है। 9 महीने बाद ही बच्चा हो जाता है, फिर बच्चे को उसमें पहले तो 9 महीने पेट में रखती है, उसका सुरक्षा करती है या फिर झेलती है, जो कुछ भी है। कोई तो कह रहा होगा एक्सपीरियंस होता है, अरे खा का एक्सपीरियंस होता है, नानी याद आ जाती है, कुछ भी खाओ उसी में से बदबू आती। पहले पहले बच्चे में तो बहुत परेशानी होती है, हर किसी को भी होती है, ऐसा मुझे नहीं लगता कि किसी को भी परेशानी नहीं होती होगी पहले बच्चे में। पहले बच्चे होने में तो चंदा तारे दिख जाते हैं, उसके बाद फिर चलो 9 महीने बाद बच्चा हो गया, 9 महीने तक तो पेट में ही वो हो जाता है, 3-4 महीने तक तो चलो 1-2 महीने कोई परेशानी नहीं हुई, फिर उसके बाद परेशानी होनी शुरू हो जाती है, फिर 3-4 महीने बाद फिर और ज़्यादा परेशानी शुरू हो जाती है, फिर चलो ठीक है नॉर्मल सा हो जाता है। लेकिन फिर मैं डिलीवरी के बाद बच्चे को कितनी जिम्मेदारी होती है। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि हस्बैंड कुछ हेल्प कर देते, लेकिन कुछ लोग तो बिल्कुल कैसे भी नहीं करते। अरे तू ही लिखवा के लाइए इस नसीब को कि तू ही बच्चे पैदा करेगी, तू ही बच्चे को पालेगी और तू ही सारी जिम्मेदारी लेगी। तो वो हो गया, एक बच्चा पैदा हो गया, अब उसको पाला पोसा और मतलब सामर्थ्य होने लायक तो खैर नहीं, हाँ, पर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे हल्के में आते हैं लड़कियां। 3 या 4 साल बाद, बच्चा होने के 3-4 साल बाद ही थोड़ा फ्री होती हैं कि बच्चा चल फिर सकता है, अपने आप लेके खा पी सकता है। तब तक फिर दूसरे की शुरुआत हो जाती है, दूसरे की तैयारी हो जाती है। नहीं भाई, एक बच्चे से काम नहीं चलेगा, एक बच्चे से इसलिए काम नहीं चलेगा कि बहुत सारे लोग तो इसका बहाना लेते हैं कि इसके साथ कोई खेलने वाला तो हो। बहुत सारे लोग ये बहाना लेके चलते हैं कि अरे लड़की है तो इसके भाई तो हो। बहुत सारे ये लोग करते हैं कि अरे ये लड़का इसके बहन तो हो। कुछ लोग कहते हैं कि अरे मेरी मम्मी पापा की इच्छा है कि अरे एक हो गया तो अब थोड़ा सा छोटा सा एक लल्लू सा और हो जाए। अरे हम उसको लाली कोई लल्लू बना के रख रहे हैं, वो तसल्ली नहीं है, लल्लू चाहिए, चलो लल्लू हो गया। अरे अब ये 2 तो हो गए, लेकिन जितने ज़्यादा होंगे उतनी कमाई देंगे हमें। एक और हो जाए, चलो और हो गए। अब वो भला आदमी ये तो सोच के बैठा है कि ज़्यादा बच्चे हो जाएंगे तो वो उनकी कमाई हम पर ज़्यादा आएगी, लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि जो तू पैदा कर करके छोड़ रहा है, रख रहा है, उसके खाने पीने रहने की व्यवस्था तेरे पास है क्या? तू कर पाएगा क्या? तू कमाई तो अभी से लेने बैठ गया है, लेकिन तू इतने बच्चे पैदा कर रहा है और उनकी जिम्मेदारी लेके और उनको बड़ा कर पाएगा क्या? कुछ बना पाएगा क्या? नहीं। इनकम ज़्यादा आएगी, क्योंकि ज़्यादा बच्चे होंगे तो ज़्यादा इनकम आएगी। वो ऐसे ही पेट से निकल के और इनकम
कमाने बैठ जाएंगे, ना वो खाएंगे, न पिएंगे, न पढ़ेंगे, न लिखेंगे, न सीखेंगे, ना कुछ भी होगा, बस इनकम आनी शुरू हो जाएगी। और यही झमेला लड़का होने का है, भाई लड़का हो जाए, जैसे कि लड़का पैदा होते ही उन सबका कल्याण कर देता है बिल्कुल। और मुझे नहीं लगता लड़कियां तब भी निहाल कर जाती हैं कि लड़कियां एक तो सुन लेती हैं माँ बाप की, दूसरा मन की जो माँ बाप चाहते हो वो कर देती हैं। कुछ भी हो, कितनी भी लड़कियां कामचोर हों, लेकिन इतना तो कर ही देती हैं कि भाई अपनी माँ बाप का मान रख लें। लेकिन सभी को लड़का चाहिए। आजकल की मैं लड़कियों की बात नहीं कर रही कि उनको लड़का चाहिए, मैं तो लड़कों की और लड़के की माँ बाप की बात कर रही हूँ। उनको तो लड़का चाहिए चाहिए, चाहे वो इतना नाक में दम कर दे, इतना उनका मुंह काला कर दे कि तबे जैसा मुंह काला कर देंगे, लेकिन चाहिए लड़का ही। तो उस चक्कर में लड़कियों को तो फिर वही करना पड़ता है। एक हो गया, उसकी वो जब तक वो सामर्थ्य रहा, थोड़ा बहुत बड़ा हुआ, फिर के उसके बाद दूसरे की तैयारी हो जाती है, दूसरे के बाद फिर तीसरे की तैयारी हो जाती है। इसी तरीके से चलता रहता है। और वो बेचारी यूँ सोच के कि मैं किसी के सपने पूरे कर रही हूँ, किसी का कहा मान रही हूँ, किसी के कहे में चल के मैं उनको सेक्रीफाइस कर रही हूँ अपने सब कुछ, तो ये सोच के वो तो करती रहती है। लेकिन उसके साथ होता क्या है, आगे चलकर वही होता है कि कैसे भी करके किसी भी तरह से ये सुखी न रह पाए, चैन की सांस न ले पाए। बहुत सारे लोगों की ऐसी मान्यता है। अब ये लड़कों की थोड़ी मानसिकता थोड़ी बदल चुकी है, वो अलग है, लेकिन लड़कों की मानसिकता को बदलने का कोई मतलब है नहीं, उसका कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि कटार तो लड़के के सिर पर फिर भी टंगी हुई है, और जो लड़के के सिर पर कटार टंगी होती है उसी को वो लड़की के सिर पर टांग देता है लड़का। तो पूरा टोटल लड़की के ही सिर पे आता है सब कुछ बोझ, कैसा भी हो। मेरे भी सपने थे कुछ, जैसे और लड़कियों के होते हैं वैसे अपने भी थे, लेकिन बात हुई कि किसी भी तरह से लड़की फ्री नहीं होती। लड़की फिर भी यूँ समझ लेती है कि मैं किसी के सपने पूरे कर रही हूँ और इसी में मुझे खुशी मिल जाएगी, लेकिन लड़कियों के साथ आगे चलकर धोखा होता है। और ये एक या दो आदमी नहीं करते, ये अमूमन 90% लड़कियों के पति उनके साथ कर जाते हैं और लड़की को पता भी नहीं चलता। इस बात को मैं आगे बढ़ाऊंगी। आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि ये चर्चा आगे भी जारी रहेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। जैसे डेली कहती हूँ उसी तरीके से आज भी कहूँगी कि अगर आप लोग मेरे डेली ब्लॉग उर्वलासी चैनल पर नहीं है तो डेली ब्लॉग उर्वलासी चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में पास वाली बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि मेरी जो भी नई वीडियो आए उसकी सूचना सबसे पहले आपको मिले और आप उसका लाभ एंजॉय कर सकें। और साथ में अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दें, शेयर भी कर दें। अगर आप लोगों को कमेंट करने के या मन में कोई भी सुझाव आ रहा है या कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके आप। तो फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।